अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आप लोगों के लिए आज मैं एक और मुफीद वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें हम बताएंगे कि न्यूनेट्स की केयर कैसे करें। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि दूध की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बच्चे को जगाना कैसे है, बच्चे की जो है वो किस तरह का क्लोथिंग उसको होनी चाहिए, और रूम टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, और हीटिंग का सोर्स कैसा होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बच्चे की ये नैपी कितनी फ्रीक्वेंसी से चेंज करनी चाहिए और उसकी नाप का कैसे ख्याल रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारी गलतियां पेरेंट्स करते हैं जो नाप की केयर में और नैपी चेंज करने के लिए। उन सारों का मैं आज बताऊंगा क्या क्या गलतियां करते हैं और उसको कैसे सही किया जा सकता है। सबसे पहले लोग नाव के बारे में ये समझते हैं कि शायद नाव को थोड़ा सा खींच के रखेंगे और इसके ऊपर को मरहम लगाएंगे तो ये जल्दी सेपरेट हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है। कुछ लोग तो यहाँ तक करते हैं कि नाव के साथ धागा बांध के ताबीज़ की तरह उसे गले में जो है वो अटका लेते हैं, और कुछ लोग उसे पैम्पर के अंदर फंसा देते हैं। और इसकी वजह से जो है वो नाव के ऊपर स्ट्रेच आता है, जो ज़ख्म को नेचुरली सिकुड़ने का मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और प्रॉब्लम पैदा होते हैं। उससे ज़ख्म भी बन जाता है, खून भी आता है, और बाज़ नाव जो है वो बाहर की तरफ लटकी हुई भी रह जाती है। फिर उसके ऊपर लोग जो है वो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जेल्स का इस्तेमाल करते हैं। नाव के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, नाव को बिल्कुल ड्राई रखना चाहिए। हमारा मकसद है कि जितनी जल्दी ये ड्राई होकर जिस्म से अलहदा हो जाए ताकि ज़ख्म भर जाए और बच्चे के जिस्म में इसके रास्ते बैक्टीरिया और जरासीम दाखिल ना हो सकें। तो इसको बिल्कुल नाव को आपने ड्राई रखना है। अगर नाव के ऊपर आपको कोई मसला नज़र आए, किसी किस्म का हल्का सा कोई कतला या पीप किस्म की नज़र आए या रेशा किस्म का नज़र आए, तो उसके ऊपर आपने एक एक कतरा सुबह शाम मेथिलेटेड स्पिरिट, जो स्पिरिट होता है वो गिराना है। या आजकल अल्कोहल स्वैब मिलते हैं, छोटे छोटे अल्कोहल स्वैब होते हैं, उनके अंदर 2 कतरे ही अल्कोहल होती है। जब आप निकालें उसको अच्छी तरह ऐसे हाथ हाथ से उसके ऊपर निचोड़ दें नाव के ऊपर। लोग क्रीम्स लगाते हैं, ऑयल्स लगाते हैं, उसकी वजह से ना सिर्फ कॉर्ड जो है वो देर से सेपरेट होती है, बल्कि ये होता है कि कॉर्ड जो है वो बाहर की तरफ जो है नाफ निकल आती है। उससे बड़ा यानी एक का डिस्फिगरमेंट पैदा होती है, देखने में बुरा लगता है, और फिर उम्र के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो जो है रिड्यूस होती है, वापस अंदर जाती है। तो आप पहले से ही ऐसा काम करें जिससे वो नाफ जो है वो शुरू में ही बिल्कुल जो है सुकड़ के अंदर की तरफ चली जाए। ऑयल लगाना, हल्दी वाला ऑयल लगाना, किसी भी किस्म की चीज़ लगाना नाक के ऊपर बिल्कुल सही नहीं है। नाक को पैम्पर के अंदर बांधना बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे जरासीम दाखिल होते हैं नाक में, और बच्चा जो है वो ज़्यादा ख़राब हो सकता है। हमारे बच्चे जो जो बिल्कुल न्यू बॉर्न्स होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, वो बहुत हसास होते हैं। उनके जिस्म में किसी भी जगह से बैक्टीरिया और वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है, और नाक उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जगह है जहाँ से जरासीम दाखिल होते हैं जिस्म के अंदर, और फिर सेप्टिसीमिया का बाइस बनते हैं। दूसरे नंबर पे नैपी के बारे में मैं जो है वो बताता चलूँ कि अक्सर पेरेंट्स ये समझते हैं कि नैपी जब तक अच्छी तरह सोक ना हो जाए तब तक उसे नहीं निकालना चाहिए बच्चे से। ये गलत कॉन्सेप्ट है। नैपी को जैसे ही आपको लगे कि एडिक्वेटली फिल हो गई है छोटे पेशाब से, और जैसे ही बच्चा बड़ा पेशाब उसमें एक कर दे, तो आप उसको फ़ौरन उतार लें, क्योंकि बड़ा पेशाब जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे फुजले होते हैं, मादे होते हैं। वो जब बच्चे की जिल्द के साथ लगे रहते हैं तो वो नैपी रैश करते हैं। तो आप एक तरफ से नैपी का तो शायद बचत कर लें, लेकिन उसके साथ-साथ जब नैपी रैश हो जाएगी तो बच्चा तल्खी भी करेगा, उसको जो है वो उसकी वजह से आपको क्रीम भी लगानी पड़ेगी, और फिर जो क्रीम लगानी पड़ेगी उसके अपने नुकसानात आएँगे ज़ाहिर, क्योंकि हमारे पास बहुत गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं। लोग जो है वो स्टेरॉइड्स क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं नैपी रैश रैश के ऊपर, जिससे बहुत नुकसान होता है। तो रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो बच्चे को जो है वो वाइप से साफ़ करें। जैसे ही बच्चा पोटी करे उसको वाइप से साफ़ करें, और उसका जो है वो पैम्पर आप तब्दील कर दें। हर पोटी पे पैम्पर तब्दील करें। ऐसा ना करें कि एक पोटी कर दी है, कोई बात नहीं, अभी खुश्क है पैम्पर, दोबारा थोड़ी देर रुक जाएँगे। उसकी वजह से रैश हो जाएगी बच्चे को, और बच्चा जो है वो तंग होगा। फिर जो हम वाइप्स इस्तेमाल करते हैं, वाइप्स के अंदर थोड़ा-सा अल्कोहल होता है, थोड़ी-सी मिकदार में स्पिरिट होता है, मेथिलेटेड स्पिरिट होता है, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। इसको सिर्फ़ नैपी एरिया में ही इस्तेमाल करें, इसको चेहरे पे इस्तेमाल ना करें, या जिस्म के और हिस्से पे इस्तेमाल ना करें। ये जब जज़ब होता है तो जिस्म में गलूदगी पैदा करता है बच्चे के जिस्म में। इसको जिस्म के बाकी हिस्सों में प्लीज़ इस्तेमाल ना करें, सिर्फ़ नैपी एरिया में इस्तेमाल करें। वेट वाइप जो होते हैं, और उसमें भी देखें, कोशिश करें कि ऐसे हों जो कि सिंपल वाटर से वेट हों, और फ्रेग्रेंस हो उसमें, ऐसे ना हो जिसमें केमिकल लगे हों। आपको खुद ही, आप जैसे ही वाइप खोलते हैं आपको स्मेल से पता चल जाता है। उसके अंदर अगर स्ट्रिंजेंट जो है वो पंजेंट स्मेल होगी, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर केमिकल जो है वो तेज़ है। तो इस तरह के वाइप्स जो है वो इस्तेमाल ना करें। फिर आ जाती है बात जी कि नैपी रैश हो गई। अब बच्चे को जब बार-बार पोटी करता है, और पैम्पर आजकल इस्तेमाल करने का रूटीन है, पोटी की वजह से उसको नैपी रैश हो जाती है। तो नैपी रैश के लिए आप जो है ये कर सकते हैं
کہ آپ بچے کو 2 طرح کی کریمز ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں آسانی سے، بیریئر کریم ہے یا آئلز ہیں۔ آئل جو ہے جیسے سرسوں کا آئل ہے، زیتون کا آئل ہے، کسی بھی قسم کا آپ آئل جو ہے وہ لگا سکتے ہیں بچے کے لیے۔ بیسکلی آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے، آئل سے ہوتا یہ ہے کہ جو پوٹی ہے، جو اس نے پخانہ کیا ہوتا ہے، وہ جلد کے ساتھ ٹچ میں نہیں آتا، تو بچے کو ریش نہیں ہوتی۔ بیسکلی آپ نے بیریئر دینا ہے بٹوین اسکن اور پوٹی کے۔ تو جب بیریئر آپ دیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ نیپی ریش والا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر تھوڑا سا اور ایڈوانس ہو گیا ہے، زیادہ شدید ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس میں جو ریٹیننگ کریمز ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے ویزلین کریم ہے، وہ آپ لگا سکتے ہیں، ویزلین کی جو سمپل ویزلین ہوتی ہے، پیٹرولیم جیلی جسے کہتے ہیں، وہ لگا سکتے ہیں۔ یا زنک آکسائڈ کی جو ہے وہ ملتی ہیں کریمز، زنک آکسائڈ کریمز ملتی ہیں، زنک آکسائڈ کے پیسٹ ملتے ہیں۔ وہ 2 ناموں سے پاکستان میں کامنلی اویلیبل ہیں۔ ایک تو پیور زنک آکسائڈ ہے جس کو سوڈو کریم بھی کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہے ریشنل ہے، جو کہ میڈ ان پاکستان ہے اور کمپیریٹیولی سستی ہے سوڈو کریم کی نسبت۔ تو ریشنل کا استعمال یا آپ سوڈو کریم کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کے استعمال سے پہلے آپ نے سمپل آئل اور پیٹرولیم جیلی کا استعمال کرنا ہے۔ اور یہ جو 3-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ سارے نان میڈیکیٹڈ ہیں، ان میں کوئی ایسی پریشانی کی استعمال نہیں ہے، جتنی مرضی آپ استعمال کر لیں، اس سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ خدا را کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ لوگ اکثر سٹیرائڈ، بیٹنوویٹ ٹائپ یا کلوبیڈرم ٹائپ یا اور اس طرح کی کریمیں استعمال کر کے آتے ہیں، جس سے بچے کی جلد کو نقصان ہوتا ہے، اور وہ اس کو بار بار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف جلد کو نقصان ہوتا ہے، جلد پتلی ہو جاتی ہے، بلکہ اندرونی نقصان ہوتا ہے، بچے کا جسم پھول جاتا ہے، اس کو اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو برائے مہربانی وہ کام نہ کریں۔ بچے کی ناف کو خشک رکھیں، دوبارہ میں ریپیٹ کرتا جاؤں، اگر چیزیں اسٹیپس کیئر میں بچے کی ناف کو خشک رکھیں، اس کا نیپی کو جو ہے بار بار تبدیل کریں، اور وائپس کا استعمال جو ہے وہ سوائے نیپی ایریا کے ویٹ وائپس کا استعمال چہرے پہ یا کسی اور جگہ مت کریں۔ کسی اور جگہ پہ استعمال کرنا ہو تو ویٹ ٹاول کا استعمال کریں، گھر کا سمپل ٹاول جو ہے اس کو پانی سے گیلا کر کے اس کو استعمال کریں، رب کریں باقی جسم پہ۔ اور چوتھے نمبر پہ نیپی ریش اگر ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے ان کریمز کا استعمال کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو ویورز اینڈ پیرنٹس۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی اور کوئری ہو تو میں انشاءاللہ اس کو بھی آنسر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔